श्रीमन्नारायणो विजयते। और आशा है आप सभी आनंद से होंगे, सुखपूर्वक होंगे। हम सर्वप्रथम अपने समस्त जो श्रेष्ठ गुरुवर हैं उन सभी के चरणों का सादर वंदन करते हैं और वंदन करके आज जो इस वीडियो का विषय है उसके विषय में चर्चा प्रारंभ करते हैं। क्या हुआ, कल सायंकाल हमारे एक सुहृद कहें उनको, उन्होंने एक हमको संदेश भेजा। उन्होंने संदेश में पूछा कि महाराज जी, क्या सनातन धर्म में प्राचीन काल में अपने घर की बेटियों को भाड़े में किसी को देने की ऐसी कोई प्रथा थी? तो हम ये सुन के चकित हो गए। हमने पूछा आपको कहाँ से पता चला? तो उन्होंने कहा कि किसी ने लेख लिखा हुआ है न्यूज़ चैनल में, न्यूज़ चैनल वाले पोस्ट में, उसमें लिखा हुआ है कि ययाति नामक राजा ने अपनी पुत्री को किसी ऋषि को भाड़े में दे दिया था। और उन्होंने उस लेख में पूर्ण रूप से सनातन धर्म की आलोचना की है कि ऐसी भी कोई प्रथा थी सनातन धर्म में। तो आप कृपया करके इसके विषय में कुछ बताइए। तो हमने कहा कि ठीक है, हम यहाँ पे तो नहीं बता सकते, लेकिन एक अलग से हम उसके लिए आपको समझाने के लिए एक वीडियो बना देंगे। और उस वीडियो से क्या होगा कि जन साधारण तक यदि ये प्रश्न आए भविष्य में तो वो लोग भी उत्तर दे पाएं और जो जानते हैं उनका एक पुनर्स्मृति हो जाए। इसलिए इस वीडियो को हम आज बना रहे हैं। तो देखिए, ये जो कथा है ययाति के माध्यम से अपनी पुत्री को किसी ऋषि को प्रदान करने की जो कथा है, पहले उस कन्या का नाम सुन लेते हैं, उनकी पुत्री का। उसका नाम था माधवी। तो माधवी को ययाति नामक एक राजा ने किसी ऋषि को प्रदान किया था। क्यों प्रदान किया था, कैसे प्रदान किया था, क्या इसका प्रसंग है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो कथा है ये उद्योग पर्व में महाभारत में प्राप्त होती है। इसमें बताया गया कि जो विश्वामित्र नामक जो ऋषि थे वो विश्व प्रसिद्ध हैं, आप सब उनके नाम से परिचित ही हैं। उनका एक शिष्य था जिनका नाम था गालब। और विश्वामित्र जी महाराज, एक समय की बात है, एक एकांत स्थल में जहाँ पे कुछ अन्य ऋषिगण भी थे, पूर्ण रूप से एकांत नहीं था किंतु विश्व की माया से जरूर एकांत स्थान था। उस स्थान में एकत्रित होकर के ऋषियों के साथ में भगवान की सेवा शुश्रूषा में लगे हुए थे विश्वामित्र जी महाराज। कि तभी वहां पर धर्मराज स्वयं वशिष्ठ ऋषि का स्वरूप धारण करके आते हैं और कहते हैं कि हमको भोजन चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज भोजन बनाने का प्रबंध करते हैं, भोजन बनाना प्रारंभ करते हैं। और जब तक भोजन बना के लेके आते हैं उनकी सोच, तब तक उनको ज्ञात होता है कि अन्य ऋषियों के माध्यम से निर्मित भोजन को, आहार को ग्रहण करके विश्वामित्र जी महाराज के निर्मित आहार को छोड़ करके या उनके लाने से पूर्व ही जो वशिष्ठ जी महाराज हैं वो तो तृप्त हो गए। जब अपने बनाए हुए भोजन का परिवेषण प्रारंभ किया विश्वामित्र जी महाराज ने, तो वशिष्ठ जी जो धर्मराज थे, वास्तव में जो वशिष्ठ का रूप धारण करके आए थे, वो कहने लग गए कि हम तो अब तृप्त हो चुके हैं, हमको तो भोजन की आवश्यकता नहीं। वहां से चले गए। अब वहां से जब वो चले गए, इसके उपरांत विश्वामित्र जी महाराज को बहुत धक्का लग गया उस बात से। कहे कि हमारे द्वार पे अतिथि आए, फिर हमने उनका सत्कार नहीं किया, हमने विलंब कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, उस पात्र को जिसमें परिवेषण किया था, अन्न का परिवेशित अन्न था, उसको रख करके यथावत गरम गरम अन्न को लेकर के एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। गालब जी महाराज नित्य उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। 100 वर्ष व्यतीत हो गया, फिर से धर्मराज वशिष्ठ का रूप धारण करके आए। और अब आकर के विश्वामित्र जी के समक्ष जब उन्होंने देखा, तो वो जो भोजन था वो अभी भी जैसे नया नवेला बन करके तैयार हुआ हो, ऐसा थालिका में रखा हुआ परिवेशित जो है, फिर उसको वशिष्ठ जी महाराज ने ग्रहण किया, फिर तृप्त हुए और फिर आशीर्वाद दे करके फिर विश्वामित्र जी से विदा लेकर के वो अपने आगे मार्ग पर चले। इससे विश्वामित्र जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। और गालब मुनि जो नित्य उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे, विश्वामित्र महाराज के जो शिष्य थे, उनसे भी बड़े प्रसन्न हो गए विश्वामित्र जी महाराज। और कहे कि पुत्र, अब तुम जाओ, तुम्हारी पूरी शिक्षा संपन्न हो चुकी है, सेवा शुश्रूषा से हम बड़े प्रसन्न हैं तुम्हारे, अतः अब तुम जाओ, भगवान की भक्ति में अपना जीवन यापन करो। गालव जी महाराज को जब इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने कहा, संबोधित किया, तो गालव जी ने कहा कि हम ऐसे कैसे चले जाएं, आप हमारे गुरु हैं, हमको तो कुछ न कुछ तो गुरु दक्षिणा आपको देनी ही पड़ेगी, तो कुछ न कुछ तो आपको समर्पित करना पड़ेगा। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं पुत्र, कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, भगवान की भक्ति करो,
बार बार विश्वामित्र जी ने टोका, रोका, कुछ देने की आवश्यकता नहीं, कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके उपरांत भी गालव मुनि जो थे वो अपने बात पर अडिग थे। हठ ठान लिया कि नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको हमसे लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में विश्वामित्र जी महाराज को तनिक क्रोध आ गया उन पे, और उन्होंने कहा कि गालव, तुमको मुझको कुछ देना ही है ना, तो चलो ठीक है, फिर मैं जो कहता हूं सो तुम ला करके दो। विश्वामित्र जी ने कहा, एकतः श्याम करणानाम हयानाम चंद्रवर्चसाम अष्टौ शतानि में देहि गच्छ गालव माचिरम। अर्थात एकतः श्याम करणानाम, एक ओर से श्याम वर्ण का जिन घोड़ों का कर्ण हो, कान हो, और उनका स्वरूप कैसा हो, चंद्रवर्चसाम, चंद्रमा के समान सफेद वर्ण का, धवल वर्ण के जो घोड़े हों, ऐसे घोड़े तुम हमको अष्टौ शतानि में दे, 800 ऐसे घोड़े तुम हमको दान करो, विलंब मत करो, गच्छ गालव, जल्दी जाओ। अब ये बात जैसे ही गालव मुनि ने सुना, वो बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, कैसे हम इस घोड़े को, किस प्रकार से ऐसे घोड़ों को प्राप्त करें। त्वगस्थिभूतो हरिण चिंता शोक परायण, उनका शरीर पूरा सफेद पड़ गया, त्वगस्थिभूत हो गए। तो ऐसी स्थिति हो गई उनकी कि कहां से हम ऐसे घोड़ों को लाएं। अच्छा, एक चीज, दूसरी बात, यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन होता तो हम कहीं जा करके किसी व्यापारी से घोड़े खरीद कर ले आते और ला करके अपने गुरुदेव को समर्पित कर देते। तो हम धन कहाँ से लाएं। अच्छा चलिए ठीक है, हमारे पास धन नहीं है तो हमारा कोई मित्र हो जो धनिक हो, उससे हम कहते कि मित्र हमारा सहयोग करो, तो वो हमसे आकर के हमारा सहयोग करता, फिर हमको धन देता, या हमारे साथ में जा करके हमारे लिए 800 ऐसे घोड़े ले देता। घोड़े तो हैं सृष्टि में ऐसे भी, लेकिन उन घोड़ों को प्राप्त करने के लिए मूल्य तो देना पड़ेगा। अब हम तो ठहरे ऋषि, हमारे पास तो कुछ है नहीं विद्या के अतिरिक्त, धन तो नहीं है, तो आखिर करें तो करें क्या। सब कुछ सोच विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हम तो इस कार्य में असमर्थ से प्रतीत हो रहे हैं, अतः अब हम अपने देह को ही त्याग देंगे। क्योंकि हमको जो कार्य सौंपा गया गुरु के माध्यम से, जो मांगी गई, एक तो गुरु कभी कुछ मांगते नहीं, गुरु दक्षिणा जो दे दें उसको स्वीकार लेते हैं। गुरु ने अपनी ओर से हमसे कुछ मांगा है, हम उनको दे नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे शरीर को तो त्याग देना ही उत्तम है। अहम परे समुद्र से पृथिव्या वा परंपरात गत्वात् मानम विमुंचामि, मुक्त कर दूंगा स्वयं को, देह त्याग दूंगा। अरे कृतज्ञ का यश कहां है, कुतः कृतज्ञस्य यशः। अब मुझ जैसे कृतज्ञ को तो अपने देह का त्याग कर ही देना चाहिए। इस प्रकार से चिंतन मन में करने लग गए वो। तो ऐसे सोच ही रहे थे कि उसी समय गरुड़ जी महाराज वहां पे प्रकट हुए। गरुड़ जी महाराज उड़ते उड़ाते कहीं से वहां पे उन्होंने देखा कि गालव मुनि बड़े चिंतित से हैं, जाकर के इनसे पूछें कि समस्या क्या है। तो आ गए। एवं मुक्ते शखादस्य गरुड़ो विनीतात्मजः। पुरानी मित्रता थी गरुड़ जी महाराज के साथ में, गालव मुनि के साथ। तो उस मित्रता को ध्यान रखते हुए जब वो वहां पर आए और उन्होंने जब हालचाल पूछा तो कहे कि ऐसी ऐसी मेरी समस्या है। तो उन समस्त समस्याओं को सोच करके गरुड़ जी महाराज ने कहा कि देखिए, हमारे पास ऐसे वाला धन तो नहीं है, अर्थात रुपया पैसा तो हमारे पास नहीं है, किंतु हमारे पास एक सबसे बड़ा धन है। विभवश्चास्ति में विप्र वासवावरजो द्विजः। गरुड़ जी ने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई धन तो नहीं है, लेकिन मेरे जो सबसे बड़े धन हैं वो और कोई नहीं बल्कि इंद्र के छोटे भाई हैं, अर्थात भगवान विष्णु हैं, जो मेरे सबसे बड़े धन है। विभवश्चास्ति में विप्र वासवावरजो द्विजः। अतः उसी धन के बल से तुम कह रहे हो कि मेरा कोई मित्र धनी नहीं है, तो हम धनी हैं, हमारे पास ऐसा धन है, तो हम अपने धन के बल से तुम्हारा सहयोग करेंगे गालव। इस प्रकार से गरुड़ जी महाराज ने कहा। तो इससे बड़े प्रसन्न हो गए गालव जी महाराज। गरुड़ जी ने कहा कि एक काम करिए, आप मेरे पीठ पर चढ़ जाइए, फिर चलिए हम चलते हैं। पीठ पर चढ़ा लिए। कहे कि किधर जाएं ये बताइए, किस दिशा में चलें।
पूर्व दिशा में चलें क्या, जहां पे सूर्योदय होता है, सर्वप्रथम सूर्य नारायण जहां से उदित होते हैं, ये वही पूर्व दिशा है जहां पर संध्या काल में साध्य गणों का तप चलता है, और यह वही पूर्व दिशा है जहां पे दक्ष प्रजापति की कन्या जो अदिति इत्यादि कन्याएं थीं, उनकी प्रजाओं की सृष्टि हुई है। ये वही पूर्व दिशा है, यहाँ पे देवताओं ने तप किया था, और इसी दिशा में इंद्र का जो देवराज पद है उसमें उसका अभिषेक हुआ था। ये वही पूर्व दिशा है जिस दिशा में ब्रह्मदेव जी ने वेदों का गान जो है वो सर्वप्रथम किया। ये वही पूर्व दिशा है जहाँ पे भगवान सविता ने सावित्री का उपदेश दिया, समस्त ब्रह्म के प्रति जो अत्यंत प्रेमी हैं ऐसे ब्राह्मणों को, द्विजों को उपदेश किया। और यही वह पूर्व दिशा है जहाँ पे सूर्य नारायण के माध्यम से याज्ञवल्क्य महाराज को शुक्ल यजुर्वेद की प्राप्ति हुई थी। ये वही पूर्व दिशा है जहाँ पे वरुण ने पाताल का आश्रय लेकर लक्ष्मी की प्राप्ति की थी। ये वही पूर्व दिशा है जिस पूर्व दिशा में वेदों की विभिन्न शाखाओं का प्राकट्य हुआ, और ये वही पूर्व दिशा है जिस दिशा में जो सूर्य नारायण हैं उन्होंने असुरों का सर्वप्रथम संहार प्रारंभ किया था। ये वही पूर्व दिशा है। तो पूर्व दिशा में चलें कि दक्षिण दिशा में चलें? दक्षिण दिशा का वर्णन करना प्रारंभ किया। कहे कि एक समय की बात है, सूर्य नारायण ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और आचार्य बनाया था कश्यप मुनि को, और इसी दिशा को, दक्षिण दिशा को उन्होंने कश्यप को दान दे दिया था। इसी कारण से इस दक्षिण दिशा का जो नाम है वो दक्षिण पड़ा। तो क्या हम इस दक्षिण दिशा में चलें? ये वही दक्षिण दिशा है जिसमें पितृगणों तथा विश्व देवों की प्रतिष्ठा हुई है। ऊष्मप नामक देवताओं का निवास है। जीवों की आयु जो है वो इसी दिशा में निश्चित होती है। देवर्षि तथा पितृलोक के ऋषि तथा राजर्षि ये सभी उसी दिशा में, इसी दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। इसी दक्षिण दिशा में राक्षसों की सृष्टि हुई। इसी दक्षिण दिशा में गंधर्व जो है मंदराचल के कुंजों में तथा आश्रमों में मोहक गीत गाया करते हैं। और ये वही दक्षिण दिशा है यहाँ जो है राजा, जो एक बहुत प्राचीन राजा थे, बहुत प्रसिद्ध राजा थे जिनका नाम था रैवत। उन्होंने जब सामगान सुना, वो गए थे अपनी पुत्री का विवाह लगाने के लिए ब्रह्मदेव से पूछने, और जब वापस लौट रहे थे तो इसी दिशा में उन्होंने सामगान श्रवण किया और उसमें इतने रंग गए कि बहुत देर तक वहीं रुक गए, जिसके कारण से उनकी सारी प्रजा समाप्त हो गई, उनके सारे परिजन समाप्त हो गए और अगला युग आ गया था। और फिर आकर के बलराम के साथ अपनी पुत्री का उन्होंने विवाह संपन्न किया। तो इन समस्या में वियुक्त हो गए थे। ये वही दिशा है, ये वही दक्षिण दिशा है जहाँ सावर्णी मनु तथा यवक्रीत के पुत्रों ने सूर्य गति की मर्यादा स्थापित की थी कि सूर्य महाराज, भगवान जो सूर्य है, वो इस अमुक संख्या की गति से अधिक उनकी गति नहीं होनी चाहिए। और ये वही दिशा है जहाँ पे रावण ने तप किया। ये वही दिशा है जहाँ पे वैतरणी का निवास है, नरकों का निवास है, और ये वही दिशा है जहाँ पर कपिल मुनि का भी आश्रम है। तो क्या हम इस दिशा में चले कि हम पश्चिम दिशा में चले, उस दिशा में जहाँ वरुण देव का निवास है, उस दिशा में जहाँ पर कश्यप जी महाराज ने जल से वरुण का अभिषेक किया था, उस दिशा में जहाँ पर भगवान सूर्यनारायण अपनी रश्मियों का विसर्जन कर देते हैं, उस दिशा में जहाँ वरुण के निकटस्थ चंद्रमा 6 प्रकार के रसों का पान करके शुक्ल प्रतिपदा को इसी दिशा में नूतनत्व या नूतन देह जिसको कहते हैं वो प्राप्त करते हैं। तो क्या इस दिशा में चले? इस दिशा में चले जहाँ पर वायुदेव ने दैत्यों का नाश किया था, जहाँ पर निद्रा का प्राकट्य हुआ था, इंद्र का अदिति के गर्भ में प्रवेश हुआ था, और गर्भ का खंड विखंड करने के उपरांत फिर मरुद्गणों की जिस दिशा में उत्पत्ति हुई थी, जिस दिशा में राहु का शरीर है, इसी दिशा में हरिमेधा ऋषि की कन्या ध्वजवती का वास है। समस्त ज्योतियां सूर्यमंडल में मिल जाती हैं इसी दिशा में, और सूर्य की जो गति है वो इसी दिशा में, सूर्य की स्थिति जो है वो थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, और इसी के कारण इसी दिशा से अधिकांश नदियों का जन्म भी होता है। इसी दिशा में वायु का भवन है, इसी दिशा में कश्यप मुनि का आश्रम है। तो क्या हम इस दिशा में चलें, या इस दिशा में न चल के हम उत्तर दिशा की ओर चलें? यह उत्तर दिशा जो है ये स्वर्ण निधियों का अधिष्ठान क्षेत्र है, इसी कारण से इसका नाम जो पड़ा उत्तर पड़ा। इसी दिशा में बद्रिक आश्रम है, इसी दिशा में भगवान शिव मातेश्वरी उमा के साथ जगदम्बिका के साथ नित्य निवास करते हैं, और इसी दिशा में चंद्रमा का द्विजराज पद पर अभिषेक हुआ था। गंगा को मस्तक में भगवान ने इसी दिशा में धारण किया था। इसी दिशा में पार्वती मैया ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। इसी दिशा में काम का प्राकट्य हुआ था। कैलाश पर कुबेर का धनदाता के रूप में अभिषेक हुआ था। इसी दिशा में चैत्ररथ नामक वन है, और इसी दिशा में वैखानस नामक मुनियों का आश्रम है, कदली वन है, स्वाति नक्षत्र का निवास है, सप्तर्षियों का अरुंधति का निवास है, और इसी दिशा में रहने वाले जो धाम नामक मुनि हैं वो गंगा महाद्वार की रक्षा किया करते हैं। इसी दिशा में विद्युत प्रभा नामक 10 अप्सराओं का जन्म हुआ था, और इसी दिशा में विष्णु का पहला चरण इसी दिशा की ओर जो है आगे बढ़ा था, जो अभी भी विद्यमान है, हर की पौड़ी के नाम से जिनको जानते हैं। और इसी दिशा में, उत्तर दिशा में, उसीनर बीज नामक स्थान में
मरुत ने राजा मरुत ने यज्ञ किया था। इसी दिशा में महात्मा जीमूत के समक्ष हिमालय की स्वर्ण निधि प्रकट हुई थी और उस स्वर्ण निधियों को इन्होंने दान कर दिया था। और जब आशीर्वाद मांगने का समय आया तो उन्होंने कहा कि इस समस्त निधियों का नाम मेरे नाम पर पड़ना चाहिए। फिर नाम हुआ जयमूत, इस प्रकार से नाम हुआ। तो किस दिशा में चलें हे गालव मेरे मित्र, तुम बताओ। तो गालव ने कहा कि पूर्व की ओर चलते हैं। और जब पूर्व की ओर ये चलने लगे, बहुत दूर चले गए। ऋषभ पर्वत के ऊपर जब जो गरुड़ जी महाराज हैं वो उड़ रहे थे, तो ऋषभ पर्वत के ऊपर आने के उपरांत उन्होंने कहा, अपने आप को असमर्थ जाना कि हम संभवतः सच में जिस कार्य को करने के लिए निकले हैं, इस कार्य को हम संपूर्ण न कर पाए। तो ऋषभ पर्वत में ही वो उतर गए। वहां पर शांडिली नामक एक स्त्री के साथ में उनकी भेंट होती है। वहां पर सुंदर भोजन इत्यादि प्राप्त किए। ये शांडिली जो है वो तपस्विनी थी। तो भोजन इत्यादि प्राप्त करने के उपरांत वहीं पर उनको तनिक निद्रा सी आ गई। तो गरुड़ महाराज जब निद्रा से उठे तो देखा कि उनके सारे पंख कट गए। बिना पंख के मांस का जैसा लोथड़ा हो, बिना हाथ पैर का जैसा किसी का शरीर हो, उसी प्रकार से पड़े हुए थे। तो ये देख करके गालव जी ने कहा कि तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हो गई गरुड़ जी, ये तो बताइए। तो गरुड़ कहते हैं कि भगवान जाने क्यों ऐसी स्थिति हो गई मेरी, लेकिन हाँ, मैं शांडिली के तप को और उनकी श्रद्धा को, उनके त्याग को देख करके तनिक ऐसा चिंतन कर रहा था कि इनको सशरीर हमको ब्रह्मलोक भेज देना चाहिए। ये अवश्य मैं सोच रहा था। तो इस प्रकार से जब कहा, तब शांडिली उनके समक्ष आई और शांडिली कहने लगी कि इस प्रकार सोच करके आपने मेरा अपमान किया है, स्त्री धर्म का अपमान किया है। क्योंकि एक तपस्विनी स्त्री कभी भी ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं कर पाती है। उसने सब कुछ त्याग करके वन को ग्रहण किया है। उसी प्रकार से मैंने भी वन को ग्रहण किया है। मैं किसी भी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करती हूं। श्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ स्त्रियों का दर्जा जिनको दिया गया है हमारे सनातन धर्म में, वो तो है पतिव्रता स्त्रियां, पति की परिचारिणी जिनको कहते हैं। और जो ब्रह्मवादिनी है, ब्रह्मवाद क्या है? स्त्रियों के प्रति ब्रह्मवाद वही है जो सनातन धर्म में ब्रह्म के माध्यम से निर्दिष्ट नियम है, उसको ब्रह्मवाद कहा गया है। तो जो अपने प्रति उन निर्दिष्ट धर्मों का पालन करें, वही स्त्री तो ब्रह्मवादिनी है, ब्रह्मचारिणी है। तो ऐसी स्त्रियों को जो फल प्राप्त होता है, वो फल आप हमारे नाम पर करके हमारा अपमान ही कर रहे थे। इसके कारण से आपके सारे पंख समाप्त हो गए। किंतु हम आपको पुनः वही रूप दे देते हैं। इस प्रकार से उनको पुनः पंख इत्यादि से शांडिली ने अपने श्रद्धा के भावना से भगवान के समक्ष विनती की, जिससे गरुड़ महाराज जी के सारे जो पंख थे वो पुनः उनको प्राप्त हो गए। इसके उपरांत गरुड़ जी ने कहा कि अब क्या करें मित्र, देखिए मेरे एक मित्र हैं जो चंद्रवंशी हैं, वे अत्यंत धनी हैं। एक काम करते हैं गालव जी, उनके समक्ष चलते हैं। क्षत्रिय हैं तो निश्चित ही ब्राह्मण को अपने द्वार पर आए हुए देख करके वो आपके समस्त दुखों को समाप्त कर देंगे। ये सोच करके फिर राजा ययाति के समक्ष जो हैं गालव जी और गरुड़ जी महाराज प्रस्तुत हुए। तो राजा ययाति ने सब कुछ सुना, सारी बातें, और सुन करके कहा कि हे गरुड़, अब मैं वैसा धनी नहीं रहा, लेकिन आप लोग मेरे द्वार पर आए हैं और हमारे पूर्वजों ने, क्षत्रिय पूर्वजों ने तो ब्राह्मण यदि उनके द्वार पर आए तो अपने समस्त शरीर को भी दान दे दिया है। किंतु यदि मैं अपने शरीर को आपको दान दे दूं तो कहीं ना कहीं आपका जो कार्य है उसको मैं सफल न कर पाऊं। आपको ऐसी वस्तु दूं जो आपके कार्य को सफल कर पाए, तब तो उचित है। तो आपके कार्य को सफल करने लायक यदि मेरे पास कुछ है तो वो मेरी ये पुत्री है, और इसको भी आप मेरा ही स्वरूप जानिए, और इस पुत्री को आप ले जाइए, और इस पुत्री को ले जा करके आप किसी अच्छे और किसी वीर, किसी धनवान राजा से ब्याह दीजिए, और उनसे आप याचना कीजिए कि इस पुत्री को ले करके अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके वो अपना वंश बढ़ाए, अपने राजकाज की रक्षा करे, और आपको जो अश्व चाहिए वो अश्व आपको समर्पित कर दे।
इस प्रकार से कह करके राजा ने अपनी उनकी जो एक पुत्री थी जिसका नाम था माधवी, उस पुत्री को गालव नामक ऋषि को समर्पित कर दिया। अब गालव ऋषि जो है वो उस पुत्री को लेकर सर्वप्रथम राजा हर्यश्व के समक्ष गए, सारी बात सुनाई हर्यश्व को। तो हर्यश्व महाराज ने कहा कि देखिए हमारे पास ऐसे घोड़े तो हैं किंतु मात्र 200 घोड़े हैं, किंतु आपको चाहिए 800। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, आप ही बताइए। ये तो अत्यंत रूपवती है और सुलक्षणा है, एक जिसमें रानी के सारे गुण होने चाहिए, वो समस्त गुण इस स्त्री में है, इस कन्या में है। तो इसको तो हम स्वीकार अवश्य करेंगे पत्नी के रूप में, आपका आशीर्वाद हो तो, लेकिन हम आपको केवल 200 घोड़े दे सकते हैं। अब आप बताइए कि आपको इस कन्या का विवाह हमसे करना है कि नहीं। ये सुनकर जो गालव ऋषि थे वो बड़े चिंतित हो गए, कहे कि अब मैं क्या करूं, ये एक ही कन्या है, यदि 2 2 4 2 6 2 8, अगर हमारे पास 4 कन्याएं होती तो हम 4 को अलग अलग राजाओं से ब्याह देते और फिर हमको हमारा जो चाहिए था वो हमको मिल जाता, लेकिन हमारे पास कन्या एक ही है और इनके पास केवल 200 घोड़े हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करें। तो बड़े चिंतित से खिन्न से हो गए। अच्छा, माधवी के समक्ष कुछ कह भी तो नहीं सकते थे, क्योंकि माधवी के समक्ष कैसे वो कहें, कैसे वो पूछें। पुत्री का विवाह कहां करना है, ये बात कभी भी माता पिता उनसे कहां पूछते हैं। अब जरूर पूछते हैं। अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि पुत्र पुत्रियां अपने हिसाब से ही शादी ब्याह करती हैं, माता पिता का कोई लेना देना नहीं होता, बस वो बताते हैं कि अमुक जगह में हमको विवाह करना है, सो वहां पे विवाह करा दीजिए। तो ऐसी स्थिति है, लेकिन ये उस समय की बात है, तो कुछ कह नहीं पाए, चुपचाप थे। लेकिन माधवी पहले से ही भांप गई गालव मुनि के मन की बात को, और जैसे ही राजा हर्यश्व ने ऐसी बातें कही, माधवी गालव से कहती हैं, वहां पे बताया गया है, एतत् क्षुप्ता तुषा कन्या गालवम वाक्यम अब्रवीत। गालव से उन्होंने कहा, क्या कहा, प्रसूत्यन्ते प्रसूत्यन्ते कन्यैवत्तम भविष्यसि। वो कन्या गालव ऋषि को बताने लगी कि कोई एक मुनि हुए थे जिन्होंने मुझको कहा था कि प्रसूत्यन्ते प्रसूत्यन्ते कन्यैवत्तम भविष्यति, तुम कितने भी पुत्रों को उत्पन्न कर लो लेकिन तुम सदा कन्या ही रहोगी, सदा कुमारी ही रहोगी। तो मेरे अंदर में ऐसा गुण है, अर्थात मैं विलक्षणा हूं। ये जो सामान्य स्त्रियां संसार में प्राप्त होती हैं ना, उनसे मैं बड़ी विलक्षणा हूं। मैं सदा कन्या, सदा कुमारी रहने वाली एक कन्या हूं। और आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मुझको तो ऐसा भी आशीर्वाद प्राप्त है कि मेरे माध्यम से 4 वंशों का प्रचार होने वाला है, 4 वंश आगे बढ़ेंगे मेरे माध्यम से। अतः आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये पहले राजा हैं, इनको सर्वप्रथम आप मेरा दान करिए, और जितना अश्व इनके पास है वो अश्व आप ग्रहण करिए। इसके उपरांत नृपेभ्यो ही चतुर्भ्यस्ते पूर्णान्यष्टौ शतानि में 4 राजाओं को आप मुझको समर्पित करिए। और जैसे कि पूरा स्मृति है मेरी कि 4 वंशों की अभिवृद्धि होगी मेरे माध्यम से, ये मैं जानती हूं। तो इसी प्रकार से 4 राजाओं से मैं पुत्रों को, 4 राजाओं के लिए अभिष्ट पुत्रों को उत्पन्न करूंगी, जिससे आपको भी 200 करके जितना भी घोड़ा आपको चाहिए था पूर्णान्यष्टौ शतानि में, वो घोड़े आपको जो है प्राप्त हो जाएंगे। अतः आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मुझको समर्पित कीजिए। हर्यश्व महाराज के समक्ष जब ये प्रस्ताव रखा गया गालव मुनि के माध्यम से, तब हर्यश्व महाराज ने कहा कि आपका कथन यथोचित है, और जो नियति है उसको कोई नहीं दूर कर सकता। नियति जो है उसके अंतर्गत हम सब बंधे हुए हैं। इस कारण से उन्होंने उस कन्या को स्वीकारा, और कन्या को स्वीकारने के उपरांत उससे 1 पुत्र उत्पन्न किया, और 1 पुत्र उत्पन्न करके 200 घोड़ों को भी प्रदान करने लगे, और कन्या को भी प्रदान करने लगे गालव को। तो गालव को जब कन्या को प्रदान करने लगे तो गालव मुनि ने कहा कि कन्या को तो हम ले लेते हैं पुनः अपनी, और जो आपके जो घोड़े हैं, इन घोड़ों को आप कुछ समय के लिए यहीं पे रखिए, हमको मत प्रदान कीजिए, हम आकर के आपसे जो है इन घोड़ों को ले लेंगे। इस प्रकार से वहां से फिर उस कन्या को लेकर के आगे बढ़े। एक राजा के पास गए, 200 घोड़े वहां से प्राप्त हुए, फिर एक राजा के पास गए, 200 घोड़े वहां से प्राप्त हुए, 600 घोड़े प्राप्त हुए। और
उसके उपरांत और घोड़े जो थे, बताया गया था कि यह जो है ऋचिक नामक ऋषि की तपस्या के माध्यम से गाधी को, जो उनके ससुर जी थे, अब ये विवरण हम अधिक नहीं जाएंगे क्योंकि ये परशुराम जी की कथा की ओर हमको ले चलेगा, तो उनके माध्यम से गाधी को जो 1000 अश्व दिए गए थे, ऐसे ही अश्व थे, उसमें से जो 400 अश्व जो थे वो नदी में बह गए थे और बचे थे जो 600, वो इन राजाओं के पास जो हैं एकत्रित थे और वो अश्व आपको मिल गए। अब और अश्व नहीं है तो आपको 600 अश्व लेके जाना पड़ेगा। तो कहे कि ठीक है 600 अश्व और ये एक कन्या हम प्रदान कर देंगे। किनको? हमारे गुरु को। तो कन्या प्रदान कर दिया सेवा के लिए और 600 अश्व प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार से 4 वंशों की अभिवृद्धि जो होनी थी उस कन्या के माध्यम से, वो 4 वंशों की अभिवृद्धि हो गई। इसके उपरांत जब सारा कार्य संपन्न हो गया तो ले जा करके यदु इत्यादि जो भाई थे माधवी के, उनको कन्या को समर्पित किया। और आगे जाकर के जो यदु इत्यादि जो भाई थे, उन्होंने जब इस कन्या का स्वयंवर किया, किसी को ब्याह ले, किसी अच्छे राजा को प्राप्त हो जाए, इस प्रकार से जब उनका स्वयंवर किया गया तो कहे कि जितना मेरे माध्यम से जो होना था, मेरा जो भाग्य था, जितना वंश मेरे माध्यम से बढ़ना था वो तो बढ़ चुका है। अब मुझको किसी भी पति की आवश्यकता नहीं है, अतः अब मैं इस समस्त वन को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। तो वन को ही उन्होंने पति के रूप में वर्ण किया और वन में ही जैसे जीव जंतु निवास करते हैं उसी प्रकार से वो वन में विचरण करने लगी, घूमने लगी, बेरोक टोक स्वतंत्र भाव से। इसके उपरांत ययाति महाराज जब स्वर्ग गए तो उनके अहंकार के माध्यम से जितने भी स्वर्ग के वासी हैं उन्होंने उनको धुतकार दिया, धिक्कार दिया और वो पतित हो गए, गिर गए। और गिरे भी तो कहाँ गिरे, जो उनके 4 दौहित्र थे, जो उनकी पुत्री के माध्यम से गालव ऋषि जो लेके राजाओं को दिए, उनके माध्यम से जो पुत्र हुए थे उनके समक्ष ही वो गिर गए। उनको देख करके 4 दौहित्रों ने पूछा कि आप कौन है महाराज? तो कहे कि मैं ययाति हूँ। उधर से उनकी माता भी आ गई, माता को प्रणाम इत्यादि किया, सब कुछ परिचय हुआ। तब अपने पुण्य भाग के माध्यम से जो चारों हैं उन्होंने पुनः, और गालव ऋषि भी वहां पर आए, उन्होंने भी अपना पुण्य भाग दिया ययाति को, और इस प्रकार से ययाति को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से जो है कथानक है जो उस विषय में वो वहां पर निर्दिष्ट है, लिखा हुआ है। अब इसी बात को कहा जाता है कि यहां पर एक स्त्री को भाणे में किसी ऋषि को दिया गया जिसने अपने स्वार्थ की सिद्धि उस कन्या के माध्यम से की। तो सर्वप्रथम बात हमको नियति को देखना है। जैसी नियति है उस नियति को कोई टार नहीं सकता। दूसरी बात, एक विलक्षणता भी होती है। ऐसा नहीं कि एक कन्या में ऐसी विलक्षणता है तो अब सारी कन्याओं को हम इसी प्रकार से करें, कि इतिहास में ऐसा कोई और प्रमाण है जहां पे ऐसी घटना और बार बार हुई हो। क्योंकि प्रथा उसको नहीं कहते जो केवल एक बार हो। प्रथा तो बार बार युग युगांतर तक जो चलती है उसको प्रथा का नाम दिया जाता है, चाहे अच्छी प्रथा हो कि बुरी प्रथा। विलक्षणता का तात्पर्य आप कुछ ऐसे समझिए, आप साधारण सर्पों से तक्षक की तुलना कीजिए, वासुकी की तुलना कीजिए, आप साधारण पक्षियों से गरुड़ की तुलना कीजिए, तो जितना अंतर साधारण पक्षियों और साधारण गरुड़ और गरुड़ महाराज में है, उतना ही अंतर इस विलक्षण कन्या माधवी और संसार के सामान्य कन्याओं में है, उतना ही अंतर है। तो जैसी गति माधवी की हुई वैसी ही गति सामान्य कन्याओं की किस प्रकार से संभव है? जैसी गति द्रौपदी की हुई, उसके जो 5 पति थे, छाया सीता को जो आशीर्वाद मिला गया, पुराणों में आपको पढ़ने को मिलता है कि 5 रूपों में आपको प्राप्त होगा। तो नियति जो बन गई थी, 5 रूपों में ही उनको प्राप्त होना था, भगवत प्राप्ति होनी थी, तो 5 रूपों में उनको भगवान की प्राप्ति हुई छाया सीता को, जब वो राम से विलग हुई। तो यह जो नियति थी, इसी प्रकार से माधवी के साथ भी नियति थी कि उसके माध्यम से 4 भिन्न भिन्न वंशों का विस्तार होना है और वो सदा कुमारी रहने वाली है। और आरोप प्रत्यारोप लगाने वालों की कमी कहाँ है? वो तो द्रौपदी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं
वो तो कुंती के ऊपर भी आरोप लगाते हैं, सूर्य नारायण के ऊपर हम बोल नहीं सकते ऐसा आरोप लगता है। तो आरोप लगाने वालों की कमी नहीं है। ऐसी कोई प्रथा हमारे सनातन धर्म में नहीं थी कि लोग अपने घर की बेटियों को किसी को दे दें, किंतु नियति से बंधा हुआ हर एक व्यक्ति होता है। इसी कारण से यह जो कन्या है यह भी नियति से बंधी थी, और इसी कारण से द्रौपदी के जिस प्रकार से 5 पति हुए नियति के कारण, भाग्य दैव के कारण, भगवद इच्छा से, उसी प्रकार से इसको भी पूर्व से ही बता दिया गया था कन्या को। तभी तो जब चिंतित हो गए थे गालो मुनि, तो स्वयं कन्या ने उनको बताया कि मेरे माध्यम से ऐसा कुछ होना ही है, भविष्य है मेरा, उसको आप झुठला नहीं सकते। इसीलिए आप मेरे माध्यम से केवल एक पति सोच रहे हैं, तो मुझको एक पति तो मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आप जो है 4 राजाओं से मेरा वर्ण करिए, उनको मैं अभिप्सित पुत्र को दे दूंगी, उसके उपरांत आपको आपका अश्व मिल जाएगा, और जो नियति है मेरी वो भी सत्य हो जाएगी। अब यहाँ पे कहाँ पे शास्त्र का विरोध है, यहाँ पे कहाँ पे कन्या के ऊपर क्या कहते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, ये अब सोचने वाले जाने। इसको अत्याचार कहते हैं कि क्या कहते हैं, अपने अपने समझ से, किंतु हमारे सनातन धर्म के सिद्धांत में इसको नियति कहा जाता है। और उस कन्या में विलक्षणता थी, सामान्य कन्याओं से उसका बहुत अंतर था। तो इस प्रकार से ऐसी मान्यता जो है, ऐसी जो बातें हैं, उन बातों से हमको दूर रहना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसी चर्चा करते हैं उनकी बुद्धि को भांप लीजिए, जो व्यक्ति ऐसा लिखते हैं उनकी बुद्धि को भांप लीजिए, उनका उद्देश्य क्या है ये भांप लीजिए। उनका उद्देश्य केवल सनातन धर्म को दबाना है, नीचे करना है। लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि जो समस्त धर्मों की जननी है, जो तथाकथित जिसको धर्म कहा जाता है, जिसको धर्म का नाम दे देते हैं, उन धर्मों की जो जननी सनातन धर्म है, जिसके माध्यम से अनेक सभ्यताओं ने देवताओं की चोरी की है ना, ऐसी जो सभ्यता है हमारा सनातन धर्म, तब से तो इसको दबाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी तक कौन दबा पाया। तो इन प्रयास करने वालों को करने दीजिए। आपके समक्ष जब ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आपको स्वयं निर्णय नहीं लेना है। यदि आपके पास ऐसा प्रश्न आता है तो आप सीधे सर्वप्रथम किसी आचार्य की शरण में जाएं और उनसे प्रश्न करें कि मैंने जो ऐसा सुना है क्या ये सत्य है, क्या ऐसी घटना सत्य में हुई है। ये सारी चीजें हैं। तो इस चर्चा को हम यहीं पे विराम दें, अधिक लंबा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। और हमें आशा है कि जो प्रश्न अमुक व्यक्ति जिसके माध्यम से हमको ये मिला था, उसके मन की सारी दुविधाएं हमने समाप्त कर दी हैं इसके माध्यम से। अपने तरफ से तो हमने दे दिया, इसके अतिरिक्त और कुछ रहे तो अवश्य आगे चर्चा होगी। श्रीमन नारायण विजयते।